आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे। बहुत ही दर्द भरी, करुणा भरी लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा है। लड्डू गोपाल अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं और कैसे वो अनुभूति कराते हैं, किन भक्तों के जीवन में उनकी कृपा होती है, ये सब कुछ आप इस सत्य लीला कथा में सुनेंगे। तो अगर वीडियो में न्यू हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो बरसाना के पास एक छोटे से गांव में उर्मिला नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति जॉब करते थे, तो वो जॉब के उससे बाहर रहते थे और वो अपने घर में अकेली रहती थी। और वो अपने लड्डू अब अकेली रहती थी तो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। और सेवा, देखो, सेवा करते हैं सब लोग घर में। मुझे लगता है हर किसी के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती होगी। लड्डू गोपाल हर घर में विराजित हैं, लेकिन हर घर में विराजित होने से बस कुछ नहीं होता। कृपा सबके ऊपर भी नहीं हो रही है, अनुभूतियाँ सबको नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम लड्डू गोपाल की वैसी सेवा नहीं करते हैं। वो तो कृपा करने के लिए तो कृपा के भंडार है, करुणामयी है, लेकिन हम ऐसी सेवा करें तब तो वो तो कृपा बरसाने के लिए बैठे ही हैं, आपके घर आए ही हैं। लेकिन हम में ही वो कमी है, हमारी भक्ति में ही वो कमी है, जो कि वो हमारे ऊपर कृपा नहीं कर पाते, और है तो वो अनुभूति नहीं कराते। अगर आपके भी लड्डू गोपाल अनुभूति, जीवन में कोई भी अनुभूति कराए हों, कुछ स्वप्न में ऐसे दर्शन हुए हैं, कुछ ऐसी आपके साथ भी लीला घटी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी कहानी भी शेयर करूँगी। तो ये जो उर्मिला जी हैं, वो लड्डू गोपाल को बहुत प्रेम करती थी, अपने बेटे जैसे मानती थी। और मानना, बस कह देना, बस मानना नहीं होता, हमें उनको उस तरीके से रखा भी जाता है कि जैसे ये हम मेरा बच्चा ही है, जैसे ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। ऐसे जब हम अपने लड्डू गोपाल को रखते हैं, ऐसे जब हम उनके साथ रहते हैं, ऐसे सेवा करते हैं, तब उनकी अनुभूतियाँ होती हैं, तब आपको उस चीज़ का एहसास होता है। वो अनुभूतियाँ कराते हैं, वैसे ही कराते हैं जिस रूप में आप उनकी सेवा करते हो। अगर आप उनको बच्चा माने हो तो वो वैसे ही सेवा, आप वैसे ही अनुभूति कराएंगे। अगर भाई माने हो तो भाई के जैसे ही आपको अनुभूति कराएंगे। वो जो भी आप उनके साथ रिश्ता बनाए हो, उसी रिश्ते के साथ वो आपको अनुभूति कराते हैं और आपके जीवन में वो आते हैं, प्रत्यक्ष उनकी अनुभूति होती है। ये वही समझेगा जिसके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा है और उनको अनुभूतियाँ होती हैं, उसको एहसास है कि मेरा जो जीवन है लड्डू गोपाल के आने से पहले कैसा था और लड्डू गोपाल की सेवा के बाद कैसा हुआ है। तो ये वही भक्त समझ पाएगा। तो उन्हीं में से एक भक्त हैं उर्मिला जी। वो भी लड्डू गोपाल को बहुत मानती हैं, अपने बेटे के जैसे सेवा करती हैं। उनका सुबह से यही काम है, सुबह उठते ही साथ सबसे पहले वो अपने भगवान के मंदिर को साफ़ करती, वहाँ सब बहुत अच्छा स्वच्छ करती हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा करती, नहाती धोती, फूल तोड़ती, फिर आके अपने लल्ला के पास, अपने लाला के पास, कन्हैया के पास बैठती, उससे बातें करती, उसको उठाती और फिर उनकी सेवा शुरू होती और सेवा करती, भोग लगाती, वस्त्र अच्छे से पहनाती, अच्छे सुंदर सुंदर जो लड्डू गोपाल से जुड़े हुए होते हैं, जो उनको एक रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं, उनके लड्डू गोपाल को आप देखिएगा और अपना लड्डू गोपाल को देख के आप समझ जाएंगे कि इस घर में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है। एक लड्डू गोपाल होते हैं जो कि एक ही वस्त्र में बैठे हैं कई दिनों से, और बहुत घरों में तो मैंने ये भी देखा है कि लड्डू गोपाल को स्नान भी नहीं कराते हैं, वो बैठे हैं पता नहीं कितने कितने दिनों से बिना स्नान के ही बैठे रहते हैं। कुछ अमावस पूर्ण, कुछ ऐसे तिथियों में उनको स्नान करा देते नहीं। अगर वो आपके घर में हैं तो आप उनको एक रिश्ते के साथ, एक बच्चा मान के, क्योंकि वो बाल रूप में है, तो अधिकतर सब लोग एक बेटे के रूप में ही सेवा करते हैं और जिसका जो भाव उनके साथ जुड़े। तो जब हम ऐसे सेवा करते हैं, रोज़ उनको स्नान कराते हैं, रोज़ उनके वस्त्र बदलते हैं, रोज़ हम भोग लगाते हैं, तो फिर देखना आपके जीवन में उनकी कृपा कैसे होती है और वो कैसे अनुभूति कराते हैं। ऐसे ही था उर्मिला जी के साथ।
और अब फिर क्या होता कि जब वो ऐसे सेवा करती, लड्डू गोपाल से बात करती, सब कुछ करती, हमेशा अपने लड्डू गोपाल की ही लीलाओं के बारे में बताया करती थी गांव वाले से। गांव के लोग कहते थे कि उर्मिला तो अपने लड्डू गोपाल को बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो देखते थे सब चीज़ें। जब वो उनकी कहानी, उनकी अनुभूति, उनकी सब कुछ बताती तो उनको भी ये लगता कि इतना तो आदमी अपने बच्चे से नहीं करता जितना उर्मिला अपने लड्डू गोपाल से करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन अचानक उर्मिला के मायके से खबर आती है। क्या खबर आई? क्योंकि उर्मिला एक ही उस संतान थी अपने माँ बाप की, अकेली थी, उसके ना तो कोई भाई था ना कोई थी। तो वो दूर रहती थी, ससुराल में रहती थी और माँ बाप वहाँ रहते थे। एक दिन अचानक पता चलता है, अचानक खबर आती है कि उसकी जो माँ है बहुत बीमार है, उसे तुरंत मायके जाना पड़ेगा, क्योंकि देखने के लिए कोई नहीं। और यहाँ पे भी ऐसा था कि हस्बैंड भी पास में नहीं रहते थे, मतलब हस्बैंड की जॉब वो थी, शहर में थी, तो उनका आना जाना था, हफ्ते में एक दिन संडे सैटरडे ऐसे आ जाते थे, और गांव से थोड़ी दूर था तो वो वहाँ रहते थे। अब राधिका के जीवन में बड़ी वो असमंजस वाला समय आ गया। अब क्या होता है कि एक ये समस्या आ गई कि अब मायके तो जाएगी, क्योंकि माँ बीमार है, अकेली औलाद है, करना उसी को है और कोई है नहीं। लेकिन वो ये सोच के परेशान होने लगी कि मैं चली तो जाऊँ, लेकिन मैं अपने लाला को कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना होगा। अब माँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है, अब मैं हॉस्पिटल अपने लाला को भी नहीं लेके जा सकती, घर में कोई रहेगा नहीं, और यहाँ भी ये नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो उसके जीवन, मतलब उस टाइम पे बड़ी असमंजस, बड़ी दुविधा वाला समय आ गया कि वो कैसे लेके जाए। उसे तुरंत मायके जाना तो पड़ा ही था, तुरंत जाना था, लेकिन इसी वजह से, इसी समस्या की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि करे तो करे क्या। कोई ऐसा नहीं था जो लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। उर्मिला बार बार सोच रही थी, मैं लड्डू गोपाल को क्या अकेला छोड़ के चली जाऊं, क्या उनसे बोल के चली जाऊं, या लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं। बस इसी दुविधा में बड़ा परेशान थी वो, बहुत मतलब वो चल रहा था उसके मन में कि क्या करूं क्या ना करूं। आखिर उसने प्रेम से लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़कर कहा, गोपाल, मुझे माफ़ करना मेरे लाल, और मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, माँ बीमार है। सब कुछ जैसे हम एक घर में जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम एक घर के सदस्य से बता के जाते हैं ना कि मैं यहाँ जा रही हूँ और है तो मम्मी बीमार है या मैं आ जाऊँगी, ऐसे करके बताते हैं ना। वैसे ही वो अपने कन्हैया से हर, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, ऐसे ही बताया करती थी जैसे हम आमने सामने किसी से बात करते हैं। तो वो हाथ जोड़ के बड़े नम्र भाव से, बड़े दुखी होके वो कन्हैया से कहते हैं। और यही भाव होने चाहिए जब हम कन्हैया से कोई भी बात करते। वो तो परमपिता परमेश्वर है ना, वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, वो आपकी बात को समझते हैं, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि वो तो भगवान है, बोलने की क्या ज़रूरत, वो तो सब समझते वो सब कुछ है, लेकिन आप जब बोलोगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि हम अपने कन्हैया से बात कर रहे हैं और हमें अंदर से ना संतुष्टि होती है। तो उसने सब कुछ बताया कि लाला, माँ बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और मैं हॉस्पिटल तुमको कैसे ले जाऊंगी बच्चा, कैसे मैं तुम्हारी वहाँ पे सेवा करूँगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, मैं जितने दिन के लिए भी जा रही हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ, उसने शाम में लड्डू बनाए और लड्डू इस हिसाब से रख दिए कि अगर मुझे एक हफ्ते भी रख जाए तो ये लड्डू रखे हैं लाला तुम्हारा, ये पानी रखा है, तुम अपने लड्डू खाते रहना और पानी पीते रहना, ऐसे करके। और फिर वो भगवान से हाथ जोड़ के, उनसे विनय करके, उनसे आज्ञा लेकर वो अपने मायके जाती है, बड़े भावुक होके कि मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ में नहीं आए। और वो कहती है, गोपाल मुझे माफ़ करना, माँ की तबीयत अगर थोड़ी भी सही होती, माँ घर में होती तो मैं तुमको ज़रूर ले चलती, लेकिन माँ हॉस्पिटल में है और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आ जाऊँ। तब तक के लिए
तुम अपना ध्यान रखना और ये जो कुछ भी मैं बना के जा रही हूँ उसको प्रसाद खाते रहना, पानी पीते रहना, जल पीते रहना। ऐसे करके वो समझा के, जैसे हम बच्चों को समझा के जाते हैं ना, उसी तरीके से उसने भोग लगाया, दीपक जलाया और भारी मन से मायके चली गई। मायके पहुँचते ही वह अपनी माँ की सेवा में लग जाती है। लेकिन उसका मन हर समय घर में रखे लड्डू गोपाल के पास ही रहता था। पूरे टाइम जैसे वो लड्डू गोपाल की सेवा करती ना, जितनी टाइम भोग लगाती, जितने टाइम भगवान से श्रृंगार करती, मतलब हर टाइम उसको अपने कन्हैया की ही यादें रहती। अब क्या होता है कि पहला दिन बीत गया, दूसरे दिन रात को क्या होता है कि दूसरे दिन रात को उर्मिला को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक सुंदर बालक पीले वस्त्र पहने उसके सामने खड़ा है। बालक मुस्कुराकर बोला, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि जो उर्मिला थी वो पूरे टाइम उसका ध्यान अपने कन्हैया की में रहता था कि मैं कन्हैया, एक मन में वो टीस सी रहती थी कि मैं अपने लाला को लेके नहीं आ पाई, मेरा लाला वहाँ पे अकेला है, भूखा तो नहीं होगा कहीं, क्या पता कुछ खाया कि नहीं। एक ऐसे भाव उमड़ता है ना, वैसा ही भाव उर्मिला का था। तो स्वप्न में कन्हैया, देखो कन्हैया सब समझते हैं, सिर्फ वो कहते हैं ना कि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको व्यंजन से, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं कि आप उनको सोने के पलंग में, सोने के सिंहासन में बिठा लो, या कि कुछ भी 24 घंटे उनके मेवा का भोग लगाओ, मिठाइयों का, उससे उनको कोई वो नहीं है। वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, उन्होंने तो हमें बनाया, दुनिया बनाई, पृथ्वी बनाई, उनको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, उनको आवश्यकता है तो सिर्फ भाव की, आपके प्रेम की। तो वो समझ गए कि मेरी मैया मुझे बहुत याद करती, इसलिए वो स्वप्न में आके बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो मेरी। अब उर्मिला की आँख खुल गई, उसे लगा शायद ये सिर्फ सपना था। लेकिन अगले दिन फिर वही सपना आया। इस बार बालक ने कहा, मैया जल्दी आ जाओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये जो सपना आया था ना 2-3 दिन के बाद आया, तो जब ऐसे वो हुआ तो उसका मन जो था वो और भावुक हो गया और अपने कन्हैया को याद करने लगा। अब राधिका का मन बेचैन हो उठा। कुछ दिनों के बाद माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, हॉस्पिटल से वो घर आई तो वह तुरंत घर लौटने के लिए अपनी माँ से बोला कि माँ अब तुम थोड़ी ठीक हो, अब पापा थोड़ी देख लेंगे तुमको, मैं घर होके आती हूँ, अगर तुम्हारी तबीयत फिर बिगड़ती है कुछ है तो पापा मुझे बता देंगे कि कैसी है तबीयत, अगर तुम ठीक रहोगी तो ठीक है, क्योंकि लाला मेरा घर में अकेला है। माँ मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है, क्योंकि मैं लाला के बिना तुम जानती हूँ मैं रह नहीं सकती हूँ। तो ऐसे माँ भी उसकी समझती है कि बेटा मेरे, मतलब जो उर्मिला है उसने कितनी सेवा की। उसने बोला कि तू निश्चिंत हो के जा बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा की, अब मैं घर आ गई हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊँगी, अब तू मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, अब मैं ठीक हो जाऊँगी धीरे धीरे, और है तो तू घर जा, लाला को देख अपने। और ऐसे वो करके और है तो वो हो जाती है, चली जाती है। मतलब वो भी माँ को छोड़ के आती है तो वो भी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको अपने बच्चे की, अपने कन्हैया की वो रहती है, चिंता रहती है। और वो तबीयत जैसे ठीक होती है वो घर लौट आती है। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि मुख्य दरवाज़ा जो मेन गेट होता है वो बंद था, जैसा वह छोड़ कर गई थी वैसा ही था। अंदर पहुंची तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वह मंदिर के पास गई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड्डू गोपाल के सामने रखा भोग, वो जो प्रसाद रख के गई थी, वो जो लड्डू का डिब्बा रख के गई थी, बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था उसमें, बस ऐसे ही जैसे टूटे फूटे, जो जैसे नहीं बच्चे खा लेते हैं और लास्ट का छोड़ देते हैं, वैसे उस डिब्बे में वो लड्डू पड़े हुए थे। उसमें हल्की सी लड्डुओं के निशान, मतलब छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हुए थे, जैसे बच्चे खा के छोड़ देते हैं। अब ये जो थी उर्मिला जो थी वो समझ गई कि यहाँ दरवाज़ा बंद है, मेन गेट बंद है और कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं निकला है, और सिर्फ लड्डू है, और जो उसने पानी रख के गई थी एक लोटे में वो पानी भी ख़त्म है। तो वो समझ गई, उसने सोचा
पहले तो उसको लगा कि हो सकता है चूहा आया हो, चूहा खा गया हो, लेकिन उसने सोचा कि डिब्बा कैसे खोलेगा चूहा। लेकिन तभी नज़र उनको लड्डू गोपाल के वस्त्रों पर पड़ी। जो वस्त्र उसने जाते समय ठीक से पहनाए थे वे थोड़ी बदले बदले से पानी गिरा हुआ, लड्डू के छींटे पड़े हुए, मतलब लड्डू का जो बुरादा सा होता है, टुकड़े होते हैं, वो पड़े हुए। ऐसे उसने जब देखा तो उसका हृदय भाव विभोर हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगी, हे गोपाल, मैं आपको अकेला छोड़कर चली गई थी। उस रात उर्मिला को मंदिर के पास ही सो गई, ये भाव से कि मेरा कन्हैया उठता था और लड्डू खाता था और लड्डू खा के उसने रह लिया। अब उसके मन में और कन्हैया के प्रति उसकी जो वो थे भाव थे वो और बढ़ गए। वो और उनको समझने लगे कि नहीं, मेरा कन्हैया मतलब जागृत है। ऐसे नहीं, जो भगवान जागृत होते हैं ना वो ऐसी तरीके की अनुभूतियाँ करते हैं। अब वो ऐसी बातें करते करते, खुशी के आंसू, कभी दुख के आंसू, ऐसे वो करते करते रोते हुए, उनसे बातें करते हुए कब उसकी नींद लग गई मंदिर के पास, उसको पता भी नहीं चला और वो सो गई। रात के लगभग 2 बजे उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर से घुंघरुओं की बहुत धीमी आवाज़ आ रही हो। उसने आंखें खोली, आवाज़ कुछ ही क्षण में बंद हो गई। सुबह जब वह उठी तो मंदिर में अद्भुत सुगंध फैली हुई थी। कहते हैं कि जब अगर अचानक ना आपने पुष्प चढ़ाया हो, ना आप इत्र चढ़ाए हो, कुछ भी नहीं किए हो ना, और आपके मंदिर से अगर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो ये समझना चाहिए कि आपके वहाँ पे भगवान प्रत्यक्ष हैं। क्योंकि भगवान जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ इत्र जैसी खुशबू, अलग ही दिव्य खुशबू आती है। वो किसी ना इत्र की होती, ना फूल की होती, ना किसी की, तो अद्भुत ही सुगंध होती है। ऐसे ही सुगंध वहाँ पे फैल गई थी। उस दिन से राधिका का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भगवान अपने भक्तों का प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। अगर हम उनसे दिल से सेवा करते हैं, उनसे भाव के साथ जुड़े हैं, तो वो भी आपको वैसे ही मानते हैं, वो भी प्रत्यक्ष होकर आपके साथ रहते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई, कई घरों में पानी भर गया, लेकिन उर्मिला का घर भी जो था वो भी खतरे में था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस रूम में उसने मंदिर रखा हुआ था लड्डू गोपाल का, उस कमरे में पानी प्रवेश ही नहीं कर पाया। गांव वाले इसे देखकर हैरान रह गए। राधिका ने हाथ जोड़कर कहा, जो उर्मिला थी वो हाथ जोड़कर कहे कि ये सब मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है, मैं तो सिर्फ उनकी सेविका हूँ। उस दिन गांव के कई लोगों ने पहली बार सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया और उनको भी विश्वास हो गया कि हाँ, उर्मिला की भक्ति सच्ची है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई पखंड नहीं है। उनको विश्वास हो गया कि अगर कोई सच्चे मन से अगर भक्ति करता है ना तो भगवान साक्षात उसके घर में वास करते हैं। कहते हैं कि जहाँ प्रेम, विश्वास और सेवा होती है वहाँ भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को केवल बड़े बड़े यज्ञ या धन नहीं चाहिए होगा, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम, विश्वास और भक्ति चाहिए। उनको और आडंबर किसी भी तरह की उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो परम पिता परमेश्वर है, उनको सिर्फ चाहिए तो आपके भाव, आपका प्रेम। और जो भक्त प्रेम से उन्हें अपना मानता है, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, भगवान उसके घर में वास करते हैं। ये कोई वो नहीं है कि मतलब कि भगवान की सेवा एक टाल दिए, एक बलाए जैसे कर दिए कि चलो भाई हम घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो हमें स्नान कराना है, उनको फूल, ऐसे नहीं। जब तक आप भाव से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप उनके साथ किसी रिश्ते से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपको भी ऐसी अनुभूतियाँ नहीं होंगी। एक बार आप उनके साथ इस तरीके से जुड़ के देखिए जैसे कि उर्मिला जुड़ी थी। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।